ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें पुरानी दुनिया के कांटों को क्या बनाना है? तुम्हें पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना है। भगवान ने कहा बच्चों से, यह तुम होशियार मालियों का काम है। भगवान ने कहा, तुम बच्चे सभी माली हो और तुम्हें इस पुरानी दुनिया को, जितने भी कांटे हैं उनको सबको, कांटों किसको कहा? आत्माओं को। जितने भी आत्माएं हैं जो संग दोष से खराब हैं, जो भी कैसी आत्माएं हैं, नकारात्मक आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को क्या बनाना है? कांटों से फूल बनाना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर बाबा ने कहा, बच्चों, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है और बनाना है, ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है, ऊंची तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान बनोगे, तो सतो प्रधान बन करके फिर क्या बनोगे? देवी देवता बनोगे। तुम बच्चे अभी 21 जन्मों का 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। भगवान ने कहा, देखो सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। एक सूर्य देखो सबको उजाला देता है, इस तरीके से तुम्हारी भी तकदीर बहुत ही प्रकाशमणि बन जाएगी। गीत बाबा ने कहा, तकदीर जगाकर आई हूँ। किसने कहा? आत्माओं ने। आत्माओं ने कहा, तकदीर जगाकर आई हूँ। बाबा ने कहा, ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, प्यार से सुना और बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को। ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो क्या हो? क्योंकि तुम क्या हो? तुम हो माली। और बाप क्या है? बाप है तो बाप है, तुम बच्चे हो माली। बाप है बागवान, तुम्हें कांटों से फूल बनाता है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं किसके पास? भगवान के पास। ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही तुम बच्चे नई दुनिया के क्या बनते हो? मालिक बनते हो। भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? कि स्वीट होम और स्वीट रजाई को बच्चों याद करो। तो तुम्हारी आत्मा को याद करना है। तुम्हें हर एक मुरली हर एक आत्माओं को मुरली प्यार से सुननी है और दूसरों को सुनानी है। पर कांटों से फूल बन रहे हो। फूलों में भी नंबरवार होते हैं, कई तरह के फूल होते हैं। कोई अक के फूल होते हैं, कोई गुलाब के होते हैं, कोई सूरजमुखी के फूल होते हैं, कोई कमल का होता है। तो तुम बच्चे अक के फूल तो नहीं बन रहे हो। फिर शिव बाबा ने कहा, ऊपर फूल चढ़ाते हैं, शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं और कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं। कोई गुलाब का फूल चढ़ाता है और कोई अक का फूल चढ़ाता है। अक और गुलाब में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा, अक और गुलाब में रात दिन का फर्क है। ये भी बच्चों बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योति है, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं क्या हैं? कांटे। एक दूसरे को ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल में छिद जाती है, तो वो क्या हो गए? वो कांटे हो गए। ये दुनिया बच्चों ही कांटों की है। ये जो पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान की दुनिया है, रावण राज्य है, ये कांटों का जंगल है। तो इसीलिए इसको कांटों की दुनिया कहते हैं। इनको बनाना है। अब क्या है? इनको क्या बनाना है? नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने, जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, ये ज्ञान सुन रहे हो। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है बच्चों, कि तकदीर जगा कर आए हैं
अरे जिसको भगवान मिल जाए, वो भी भगवान मिल जाए, बाप मिल जाए, वो भी सत्य बाप मिल जाए और उससे सारे संबंध हों, गुरु भी है और शिक्षक भी है और क्या है, माली भी, बागवान भी है, तो कितनी की तकदीर बन जाती है। नई दुनिया के लिए नई दुनिया है सतयुग। कोई की तमो प्रधान तकदीर है और कोई की रजो, कोई की तमो। देखो रजो, तमो और सतो, ये 3 होती चीजें। तो बाबा ने कहा कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं बच्चे और कोई बच्चे प्रजा में बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये बच्चों नई दुनिया की रजाई स्थापन हो रही है और तुम्हें स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं बहुत बच्चे। यहाँ तो है स्कूल की बात नहीं है, यहाँ तो नई दुनिया की बात है। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम बच्चे ही भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जैसे जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, कैसे नमन करते आए हैं। सब लोग देखो देवताओं को नमन करते हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे। हम सब कैसे थे पहले? देवता, देवता थे, पूज्य थे। फिर हम क्या बन गए? फिर हम पुजारी बन गए। फिर 21 जन्मों का वर्षा भगवान शिव बाबा से मिलता है। फिर जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 21 पीढ़ी कहा जाता है। और 21 जन्मों का वर्षा मिलता पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा जायदाद देते हैं क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाली मृत्यु कभी होता नहीं है। किस में नहीं होता? सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमर लोक। अब देखो अमर लोक में तो सब अमर ही होते हैं। ये है मृत्यु लोक, ये रावण राज्य है, ये कलयुगी राज्य है। यहाँ हर एक में विकारों की क्या है? प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है, जिसमें कोई एक भी विकार है तो काटे हुए ना अच्छा होगा, तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने का लायक फूल चाहिए। अच्छा बच्चा होगा तो अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करेंगे। देवताओं के पास कितने अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं हम सब लोग ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य हैं तो हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं और शिव को भगवान कहते हैं। तो ऊंचते ऊंच क्या हुआ? ऊंचते ऊंच भगवान हुआ, तुम्हारा पिता हुआ। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता है, भांग पीता था। कितनी गिलानी करते हैं भगवान की। फूल भी अख के ले जाते हैं और उसके चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं ना। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध चढ़ाते, जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चे अच्छी रीत जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा है, पढ़ाई एक ही मनुष्य से देवता बनते हैं, परंतु टीचर तो नंबरवार होते हैं। मुख्य बात है पहले भक्त ठहरे और फिर क्या हुआ? फिर बाबा कहते हैं गिरते गिरते क्या बन गए? तमो प्रधान, बिल्कुल बेकार लोहे जैसे बन गए। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता बच्चों कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज रोज तुम्हें सुनना है, सुनाना है। नहीं पढ़ सकते, उन स्कूलों में तो चल जाता है कि नहीं आ पाए, तो तुम्हें तो कि बस सुनो, ज्ञान सुनो। अरे बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो भी थकावट नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? थकावट। बाबा की याद में कितना भी याद करो भगवान को, थकावट नहीं आती है। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो ना भगवान की याद से, कितना बड़ा खजाना ले आते हो। कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो बाबा घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो बच्चे आते हैं, अमरनाथ पर दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और धक्के खाते हैं। तो अमरनाथ स्वयं पढ़ाने आया है तुम्हारा पिता, सत्य पिता तुमको विश्व का मालिक बनाने आया। तुम्हें कितनी अच्छी
पढ़ाई पढ़ाते हैं, सब राज्य बताते हैं, तुम्हारी छत्र छाया कैसे तुम्हें उसमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं, तुम्हारी क्या करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, हर एक बात बताते हैं। कहते हैं अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे, चोरों के चाहिए कि धन पदार्थ परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं, पढ़ते तो नहीं अपना पद गंवा देते हैं। बाबा बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु बच्चों कोई पुरुषार्थ भी करे ना करे, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अभी अविनाशी ज्ञान नहीं है, ये अविनाशी ज्ञान है, तो तुम बच्चों को ये जरूर पाठ पढ़ना है। बाबा ने कहा तुम्हारी सत्य जीत है, तुम्हारी झूठ जीत नहीं है। यहाँ कलयुग मनुष्य अपनी बातों बातों में झूठ जीत कर लेते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा में बाबा ने कहा जो ज्ञान बच्चों तुम्हें खजाना दे रहा हूँ मैं, उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना है, तुरंत सुनना है और एक दूसरे को सुनाना है। बाबा ने कहा विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई पर पूरा तुम्हें ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और क्या करना, स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या वायदा है, ध्यान से सुनो, कि 1-2 लाख लो, जैसे सर्वश्रेष्ठ समय सर्वश्रेष्ठ जन्म सर्वश्रेष्ठ टाइटल उस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव यही होता है, अभी होता। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बच्चों, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए है तुम बच्चों को, भगवान बांधे हुए है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता यानी तुम्हें देता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहूं वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है कैसी भी परिस्थिति बच्चों तुम्हारी हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाएगी। ओम शांति। आज का पाठ यही रहा, वरदानों से झोली भरी सब बच्चों ने। अब आइए हम सभी लोग चलते हैं, क्या चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं कि अच्छे विचारों की तरफ। अब अच्छे विचार हम लोगों में कैसे होने चाहिए, आज का विषय है जिंदगी मिली है तो क्या हमें बहुत अच्छा करके दिखाना है और बहुत अच्छा कर्म करना है, बहुत अच्छा सोचना है। जिंदगी मिली है तो हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये वक्त कैसा है, ये वक्त बहुत ही अनमोल है, ये वक्त बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसे उससे बदल कर कैसा भी वक्त हो, कितना भी बुरा वक्त हो, हमारे हाथ में है। उस वक्त को हमें ही बदलना है, क्या दूसरा कोई थोड़ी बदलने आएगा। हमें अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, है ना, सोचना हमारा काम है, लेकिन किसी को बदलना हमारा काम नहीं है। तो हमें क्या करना, हमें खुद बदलना है। किससे बदलना, अब हमारे व्यवहार पर है बदलना, क्योंकि व्यवहार है और शब्द से ही व्यवहार से ही मित्र बनते हैं, व्यवहार से ही हर कर्म अच्छे होते हैं। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, जैसे हम कैसे भी हैं, आप कैसे भी हो, मित्र भी हो शत्रु भी हो, कोई मित्र कैसा हो या शत्रु कैसा हो, तो हाँ हमारा क्या है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और शब्द ऐसे होने चाहिए कि मित्र और शत्रु बनाते हैं शब्दों से, शब्दों से मित्र भी बन जाता, शब्दों से शत्रु भी बन जाता। जब हम शब्द अच्छे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, भले ही कड़वे बोल हों, कड़वे शब्द हों, लेकिन जब हम प्यार से बोलते हैं तो हमारा वो मित्र बन जाता है। दूसरा, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही शब्द निकलता है। जैसे हाथ से जब हम दान भी आई दान की बारी, दान जब हम देते हैं तो क्या हाथ से देते हैं ना दान, कुछ भी हो, या बात कहो या शब्द दान में दो या धन दान में दो, कुछ भी दो, तो
व्यर्थ नहीं जाता है, कभी कुछ व्यर्थ। इसी तरीके से हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा जो भी कर्म करते हैं, सोचने की प्रक्रिया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमारा समय भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाथ से जब हम दान देते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है और रूप में वो वापस आता है हमारे पास। कैसे आता है? किसी न किसी रूप में वो वापस ज़रूर आता है। तो हमारा वक़्त अच्छा हो जाता है और जब हमारा बुरा वक़्त होता है, हमें किसी की मदद कर लेने की ज़रूरत होती है। कहते नहीं है, बुरे वक़्त में किसी की मदद करके देखो, तो देखोगे तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। इस तरीके से हमें भी अच्छे कर्म नहीं भूलने हैं, सबकी मदद करनी है। ओम भगवान भी कहते हैं कि सबसे इस तरह का व्यवहार करो, कैसा हो? बहुत खुश, बहुत प्रेम भरा व्यवहार हो। तो ओके, हम लोगों को अच्छा। अब आगे की बातें अगले वीडियो में होंगी। ओके, ओम शांति, खुश रहो।